हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे महान और धन परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता जो महिमा में विराजमान है, कोई मनुष्य कभी उसको नहीं देख कर बच नहीं सकता। ऐसे महान परमेश्वर के पास आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पहुंच मिली है, हमें अनुग्रह मिला है। आभारी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमें इस प्रकार एक के बाद एक अवसर देते जा रहे हैं ताकि हम आपको वचन को ध्यान करें, आपके बारे में अधिक हम समझ पाए। लेकिन प्रभु जी, हम ये समझ हमारा बुद्धि तक सीमित ना रहे, लेकिन हमारे हृदय में, हमारे जीवन में ये अनुभव बनाने के लिए आपके साथ चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं आप दास लोगों के लिए जिनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आत्मा के अभिषेक देकर आप हमारे बीच में लाकर बहुतायत इस्तेमाल के धन्यवाद हैं। पिछले दिनों में हमारा भाई सैम विलियम को प्रकार से, हमारा भाई सैम विक्लिफ को, और इसी प्रीति से भाई इमैनुअल जयराज को आप इस्तेमाल के धन्यवाद हैं। इसी प्रकार से हमारे भाई जानी दासन और प्रभु जी हमारे भाई आइजक और इत्यादि लोगों को आप हमारे बीच में इस्तेमाल किया, धन्यवाद हैं। आप वचन के द्वारा, आपके दासों के द्वारा हमारे साथ जो बातचीत किया, आभारी मानते हैं। आज के दिन के लिए फिर से एक बार आपकी तरफ ताकते हैं। आपके दास भाई कैले बहन के पास जो आपके लोगों का सेवा वेल्लोर में कर रहे हैं, आपका दास को आत्मा का अभिषेक देकर हमारे बीच में लेकर आए, आपका वचन स्वर्ग के सिंहासन से हम तक पहुंचाए। हमें नम्र और दीन रखे, वचन स्वीकारने का मन दे प्रभु जी। हमारे जरूरत के अनुसार वचन पहुंचाइए। जो भाई बहन लोग जो ऑलरेडी इस सेवा में शामिल हो गए हैं उसके लिए धन्यवाद हैं, और भी जो शामिल होने वाले उनको भी आप अनुग्रह दीजिए ताकि वो भी समय पर हमारे साथ शामिल हो जाए। और आपका दास भी जो प्रभु जी दूसरा सेवकाई में है उनको भी समय पर लेकर आए ताकि हमारा बीच में बड़ी आज़ादी के साथ वचन की सेवकाई कर सके। हमें नम्र और दिन रखे, आपका उपस्थिति हमारे साथ बने रहे। अंधकार शक्तियों प्रभु मसीह के नाम में बांधते हैं, विशेष रीति से इस माध्यम को भी और टेक्नोलॉजी को भी आपका तो सुनते हैं, आपकी बड़ी दया चाहते हैं। गीत गाने में, वचन देने में, तर्जुमा करने में आपका अनुग्रह चाहते हैं। आभारी मानते हुए, प्रार्थना मानते उद्धार का तारणहार प्रभु यीशु मसीह के सर्व नाम में आमीन। आइए हम गीत गाएंगे। भाई अविनाश भाई। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। हिंदी में गीत संख्या 645 645। ब्रदर आपका वीडियो चालू करिए प्लीज। తెలుగులో 313 తెలుగులో 313 Can I start, brother? Yes, brother. Yes. brother. Okay. Brother, already joined. तैयार संत सब है पुकार, प्रभु यीशु जल्द आता है। हो तैयार संत सब है पुकार, प्रभु यीशु जल्द आता है। वंदना होशाना, वंदना होशाना, राजाओं का राजा आता है, राजाओं का राजा आता है। सुन लो ललकारा स्तुति का शब्द ही, सुन लो ललकारा स्तुति का शब्द भी, दूत प्रधान का शब्द होता है। सुन लो ललकारा तुरही का शब्द भी, दूत प्रधान का शब्द होता है।
हो तैयार, संत सब है पुकार, प्रभु यीशु जल्दी आता है। हो तैयार, संत सब है पुकार, प्रभु यीशु जल्दी आता है। रात अब बहुत ही बीत गई है, रात अब बहुत ही बीत गई है। देखो देखो अब दिन निकलता है, रात अब बहुत ही बीत गई है। देखो देखो अब दिन निकलता है। छोड़ो कामों को अंधकार के जो, छोड़ो कामों को अंधकार के जो, ज्योति के हथियार बांधना है, ज्योति के हथियार बांधना है। हो तैयार, संतो सब है पुकार, प्रभु यीशु जल्द आता है। हो तैयार, संतो सब है पुकार, प्रभु यीशु जल्द आता है। चिन्ह सब अब तो पूरे हुए हैं, चिन्ह सब अब तो पूरे हुए हैं। नूह के जमाने को याद रखना है, इन सब अब तो पूरे हुए हैं। नूह के जमाने को याद रखना है। लूत की जो स्त्री थी भूलना नहीं है, लूत की जो स्त्री थी भूलना नहीं है। जागने का अब समय आया है, जागने का अब समय आया है। हो तैयार, संतो सब है पुकार, प्रभु यीशु जल्द आता है। हो तैयार, संतो सब है पुकार, प्रभु यीशु जल्द आता है। दिन सब हमारे गिने हुए हैं, दिन सब हमारे गिने हुए हैं। जागने वालों को क्या डर है, दिन सब हमारे गिने हुए हैं। जागने वालों को क्या डर है। आदर के साथ वे ऊपर उठेंगे, आदर के साथ वे ऊपर उठेंगे। जो प्रभु के साथ चलते हैं, जो प्रभु के साथ चलते हैं। हो तैयार, संतो सब है पुकार, प्रभु यीशु जल्द आता है। हो तैयार, संतो सब है पुकार, प्रभु यीशु जल्द आता है। हवा में मिलेंगे प्रभु के जो है, हवा में मिलेंगे प्रभु के जो है। मसीह में मरे हैं सब जिएंगे, हवा में मिलेंगे प्रभु के जो है। मसीह में मरे हैं सब जिएंगे, इकट्ठा होंगे बादल में सब, इकट्ठा होंगे बादल में वे सब। जहाँ पर हमारा प्रभु हाजिर है, जहाँ पर हमारा प्रभु हाजिर है। हो तैयार, संतो सब है पुकार, प्रभु यीशु जल्द आता है। हो तैयार, संतो सब है पुकार, प्रभु यीशु जल्द आता है। मजदूरी देगा वो काम के अनुसार,
मजदूरी देगा वो काम के अनुसार, जयवंत विश्वासियों जो वही पाएंगे। मजदूरी देगा वो काम के अनुसार, जयवंत विश्वासियों जो वही पाएंगे। प्यार के साथ उनसे प्रभु कहेगा, प्यार के साथ उनसे प्रभु कहेगा, मेरा जो कुछ सब तुम्हारा है, मेरा जो कुछ सब तुम्हारा है। ओ तैयार संत सब है पुकार, प्रभु यीशु जल्द आता है। ओ तैयार संत सब है पुकार, प्रभु यीशु जल्द आता है। वंदना होशाना, वंदना होशाना, राजाओं का राजा आता है, राजाओं का राजा आता है। सुन लो ललकारा तुरही का शब्द भी दूत प्रधान का शब्द होता है। सुन लो ललकारा तुरही का शब्द भी दूत प्रधान का शब्द होता है। ओ तैयार संत सब है पुकार, प्रभु यीशु जल्द आता है। हो तैयार संत सब है पुकार, प्रभु यीशु जल्द आता है। That's brother. We'll start Bible study. Praise the Lord, brother. We'll start now. Yeah, we'll have Hindi translation. Brother John Gabriel is translating into Hindi. Brother John, hand over to you. Yeah, he will translate in Hindi. Yeah. Yes. Praise the Lord. Praise Lord. Praise Lord. John, his voice is a little low. Yeah. Yeah. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Shall we pray and start now? प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को हार्दिक शुभेच्छा देते हैं। हम प्रार्थना कर आरंभ करेंगे। Gracious Lord, merciful, loving, living, heavenly Father. प्रेमी, अनुग्रहकारी, जीवते और स्वर्गीय पिता परमेश्वर। Lord God Almighty, all powerful God. प्रभु जी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर। Never failing, never forsaking God. ना कभी चूकने वाले, ना कभी हमको त्याजने वाले परमेश्वर। Covenant making, covenant keeping God. वाचा को स्थापित कर उनको पूरा करने वाले ईश्वर। Promise giving, promise fulfilling God. वादों को देकर उनको पूरा करने वाले ईश्वर। In the almighty, all-powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ, we do seek thine face, call upon thee in this night time. आपके सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपके सन्मुख इस संध्या के समय में हम प्रार्थना करते हुए आते हैं। Thank you, Lord, for the honor and privilege that was given me to be in fellowship with the saints of God in Bombay. परमेश्वर के संत जो मुंबई में हैं उनके साथ इस तरीके से संगति करने के लिए मुझे भी आपने जो सौभाग्य प्रदान किया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। As we link with each other in online, in different homes, as we have gathered thy name according to thine promise, there thou art. प्रभु जी आप इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भिन्न स्थानों से होने के बावजूद भी इस तरीके से एकत्रित होने के लिए आपने हमको सहायता किया और आपने वायदा किया कि जहां 2-3 इकट्ठा होते मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। Thank you, Lord, for thy presence in every home. आपकी उपस्थिति हर एक घर में बनी रही है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Help us to feel richly thine presence. प्रभु जी बड़े बहुतायत के साथ आपकी उपस्थिति को हम अनुभव कर सकें, ऐसी आप हमारी सहायता करें। Help us to hear thine still small voice. आपकी धीमी मधुर वाणी को सुनने के लिए भी आप हमारी सहायता करें। Thou art King of kings and Lord of lords. आप राजाओं के राजा, प्रभु जी प्रभुओं के प्रभु ईश्वर हो। Thou art the coming judge of the whole earth. प्रभु जी आने वाले जगत संसार, प्रभु जी आने वाले न्यायाधीश सारे जगत संसार के हो।
Make us men and women to tremble at thy word and obey the whole counsel of God in our life. प्रभु जी आपके वाणी को सुनकर थरथराने वाले पुरुष और स्त्रियों के समान और परमेश्वर की संपूर्ण We, जो सलाह है उसको हम मानने वाले करें, आपसे हम विनती करते हैं। we rebuke the powers of darkness, principalities and powers in the name of Jesus Christ. देखिए अनदेखी अंधकार के सारी शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम बांधते हैं, धधकते हैं। Help us to celebrate the victory of the cross in our life. हमारे जीवनों के अंदर क्रूस के उस विजय को हम अनुभव कर सके, सहायता करें। Exodus 4:12 we declaim, put thine word into thine servant's mouth. प्रभु जी निर्गमन 4:12 को आपके सेवक के मुंह में शब्द को आप उंडेलने के लिए आपसे विनती करते हैं। 1 John 2:27 we declaim, anoint thine servant with fresh oil. पहले यूहन्ना 2:27 के अनुसार आपके दास को नए तेल से अभिषेक करें। Help dear brother in translation. भाई को भी अनुवाद करने में सहायता करें। Every utterance be given by thine spirit. प्रभु जी आपके आत्मा के द्वारा हर एक बोलचाल आप ही प्रदान करें। Lord, I am unworthy person to stand in thine presence. आपकी उपस्थिति में खड़े रहने के लिए मैं अयोग्य दास हूँ। In thine mercies remember me, Lord. प्रभु जी आपकी दया के कारण से आप मुझे स्मरण करें। Use me for thine glory. आप ही की महिमा हम चाहते हैं। Meet the spiritual need of every soul. प्रभु जी हर एक आत्मा की आत्मिक जरूरत को आप पूरा करें। Help us to get ready for the glorious mid-air wrapping of the Lord Jesus Christ. बीच आकाश में जब आप प्रकट होंगे प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन के लिए हम सब तैयार हो सकें, सहायता करें। We bring ourselves by faith under the sprinkling of the precious blood of Lord Jesus Christ. विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे अपने आप को ले आते हैं। Our spirit, soul and body, mind and conscience be thoroughly cleansed and purged by the precious blood. प्राण, आत्मा, देह और हमारे विवेक को बहुमूल्य प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप धोकर शुद्ध करें। Empty us, fill us richly with thine counsels. प्रभु जी हमको खाली कर कर आपके मनसा के साथ, आपके वचन के साथ हमें भरपूरी से आप भर दीजिए। As we ask to pray with thanksgiving, the blessed and most holy name of our Lord and Savior Jesus Christ. क्योंकि इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Revelation chapter 22, verses 12, 13 and 14. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12, 13 और 14 वचन। Revelation chapter 22, verses 12, 13, 14. We all can read together. और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12, 13, 14 वचन को जो है हम सब साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। And behold, I come quickly, and my reward is आने वाला हूँ हर एक to give every man according as his work shall be, and Alpha and Omega, the beginning and the आदि end, और अंत हूँ। the first and the last. धन्य है वे जो अपने वस्त्र Blessed धो are लेते they हैं, that do his क्योंकि उन्हें commandments, जीवन के वृक्ष that के they पास may आने का have अधिकार right to मिलेगा। the tree of life. और वे फाटकों They से enter होकर in through the नगर में gates प्रवेश into the करेंगे, city. और कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर पूज करने गड़ने वाले बाहर रहेंगे। May the Lord bless this portion to us. और इस पढ़े हुए वचन के भाग को प्रभु हमारे लिए आशीषित करें। So we are getting near to the glorious second coming of the Lord Jesus Christ. और हमारे प्रभु यीशु मसीह के महिमित दूसरे आगमन के निकट हम जो है पहुंच रहे हैं। Regarding the second coming of the Lord Jesus Christ, the Lord has not told the year, month or week or time. He has told the signs. और प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के विषय में ना तो समय को ना तो किसी बात को बताया, पर आने वाले उस चिन्हों के बारे में उन्होंने बताया है। Luke chapter 21, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय, Luke chapter 17, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय, Mark chapter 13, और मार्कुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय, Matthew chapter 24, और मत्ती रचित सुसमाचार 24 and अध्याय, many other chapters, verses speak about the second coming of the Lord Jesus Christ. और ऐसे कई परमेश्वर के वचन से कई भाग जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बातें करते हैं। For example, in Luke chapter 21, और उदाहरण के तौर पर लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय को अगर हम देखेंगे, verse 10, we see और nation 10 वचन against nation and kingdom against kingdom. Luke chapter 21, verse 10. लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 10 वचन।
तब nations उसने उनसे कहा जाति पर जाति और and राज्य kingdom पर against राज्य kingdom. चढ़ाई करेगा। Verse 11 we see great earthquake shall be in diverse places. और 11 वचन में देखते हैं बड़े बड़े भूकंप होंगे। Another sign of the second coming of the Lord Jesus Christ, famines. और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पश्चात और एक चिन्ह को देखते हैं, अकाल पड़ेंगे And pestilences. और मरियों को हम देखेंगे, मरी। Corona pestilence we are going through now. और कोरोना की महामारी के द्वारा हम जो है मरी के द्वारा हम जा रहे हैं। It's a worldwide pestilence. और जगत भर में फैला हुआ एक मरी है। And fearful signs and great signs shall be there from heaven. और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। And for the sake of the testimony of the Lord Jesus Christ, we will be delivered and put into prisons. और प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के कारण से हम में से बहुत जो है बंदी गृह में डलवाए जाएंगे। For the name of the Lord Jesus Christ, we will be hated of all men. और सारे मनुष्यों के द्वारा जो है प्रभु यीशु मसीह के कारण से घृणा किए जाएंगे। But the Lord says, verse 19, in your patience possess you your souls. और 19 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। Another important sign, verse 20, when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know the desolation there is nigh. और 20 वचन में बहुत प्रमुख एक सूचना को देखते हैं, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। Verse 24, Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. और 24 वचन में हम देखते हैं जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों में रौंदा जाएगा। Verse 25, there shall be signs in sun, in the moon, in the stars. और 25 वचन में देखते हैं सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। And upon the earth distress of nations with perplexity. और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा और घबरा जाएंगे। The sea and the waves roaring never happened in this century. We are having the greatest measure. और समुद्र का गर्जना और लहराना इस पूरे शताब्दी में जैसे नहीं हुआ, आजकल के दिनों में हम देखते हैं। Another sign, the men's heart 26 failing for them for fear, for looking after those things which are on the earth. और पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं के कारण से मनुष्यों के हृदय जो है भय के कारण आने वाली घटनाओं को देखते देखते पिघल जाती हैं। Another sign, the powers of heaven shall be shaken. और हम देखते हैं और एक ऐसे चिन्ह को, आकाश की जो शक्तियां हैं वो जो है हिलाए जाएंगे। Men's heart failing for them for fear, for looking after these things which is coming upon the earth. और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं के कारण से मनुष्यों का हृदय जो है पिघल जाया करता है। Full of anxiety and fear. और लोग जो है भयभीत और पूरे चिंता से भरपूर दिखाई पड़ेंगे। And this is the time और ये वह समय है when men's heart are failing them for fear and looking for those things which are coming upon the earth. और मनुष्य के हृदय जब भयभीत होकर संसार पर आने वाली घटनाओं के लिए वो देखते रहते हैं। Praise the Lord. 27, and then shall they see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. और 27 वचन से हम देखते हैं मनुष्य का पुत्र सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते दिखाई So it's देगा। known as the blessed hope. ये हमारे लिए एक आशीषित आशा है। When we see all these things coming on the earth. और पृथ्वी पर ये सारी बातें जब घटती चली जाती है। Verse 28, and when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. और 28 वचन में देखते हैं जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। So we have to watch all the worldly ones. और सारे जगत संसार को हमें परख कर देखना है। We have to keep Bible in one hand, newspaper in another hand, watching all the worldly ones and get ready for the second coming of the Lord Jesus Christ. एक हाथ में हमको बाइबल थामना है, दूसरे हाथ में जो है आजकल के जो समाचार की पत्रियों को पकड़ना है और परख कर देखना है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा। In the second coming of the Lord Jesus Christ, there are two phases. और प्रभु यीशु मसीह के आगमन में, दूसरे आगमन में दो बातों को हम देखते हैं। The first phase of the second coming of the Lord Jesus Christ is the mid-air appearing of the Lord. He won't land on this earth. और प्रभु यीशु मसीह का पहला मतलब आगमन का जो पहला भाग है वो इस पृथ्वी पर पांव नहीं रखेगा, बादलों पर बीच आकाश में वो प्रकट होगा।
The second phase of the coming of the Lord Jesus Christ, he will come on the earth. He will land in Israel, Jerusalem, and keeping Jerusalem as the world's capital, as one world ruler, he will rule the whole world for 1,000 years. और दूसरे आगमन में जो है इस पृथ्वी पर आएगा, यरूशलेम को अपना राजधानी बनाकर इस जगत भर में जो है अपना राज को स्थापित करेगा. So now our concern is the mid-air appearing of the Lord Jesus Christ. और अब अपना जो बाढ़ जोना है, अपनी चर्चा की विषय है प्रभु यीशु मसीह का जो बीच आकाश में प्रकट होना है. The present prophecy getting fulfilled in our days, in our generation, is the prophecy of the migration of the Jews from all over the nations of the world toward Jerusalem. और प्रस्तुत काल के नबूवत की पूरी की जाने के विषय में हम देखते हैं जगत भर से भी जो है जो लोग यहूदी है वो यरूशलेम को लौटकर चले जा रहे हैं. This is happening now in our generation. और आज अपने पीढ़ी में ये बातें जो है घट रही है. The next prophecy to be fulfilled is the second coming of the Lord. और दूसरा जो बात जो नबूवत को जो पूरा होना है प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होना है. So in the second coming of the Lord, the first phase is the mid-air appearing of the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में जो पहली दशा है वो बीच आकाश में प्रकट होना है. So Luke chapter 21 verse 11 we saw the pestilences. और लूका रचित सुसमाचार के 21 अध्याय के 11वें वचन में हमने देखा है महामारियों को हम देखते हैं. Revelation chapter 3 verse 10. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 वचन. Revelation chapter 3 verse 10. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 वचन. Shall we all read together? हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep them from the hour of temptation which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. The hour of temptation which shall come परीक्षा का समय upon the whole world. सारे जगत संसार पर जो आने वाला है. Because thou kept the word of my patience, I also will keep them from the hour of temptation which shall come upon the whole earth. और क्योंकि तुमने मेरे वचन को थामे रखा है, धीरज के वचन को थामे रखा है, पृथ्वी पर परीक्षा के लिए आने वाली सारी उस परखने के समय से तुम्हें बचाए रखूंगा, कहता है प्रभु. The trials which come upon the whole earth to try them that dwell upon the earth. और परीक्षाएं जो इस जगत संसार पर रहने वाली हैं उन सबको परखने वाला है. To overcome this, what we have to do? We have to keep the word of his patience. और उसके ऊपर हमें जय पाने के लिए हमें क्या करना है? धीरज के उसके वचन को हमें थामे रखना है. Now in this corona crisis, और इस कोरोना की महामारी के दिनों में, as the Lord told already, Luke chapter 21 verse 11, pestilences, there are lockdowns. और हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 11 वचन के अनुसार महामारियों को और लॉकडाउन को हम देखते हैं. Global problems. और जगत भर की समस्याओं को देखते हैं. We are entering into a new world order. और हम एक नए पृथ्वी की एक युग में हम पहुंच चुके हैं. Corona crisis not only brought physical illness in our life. और कोरोना जो है हमारे जीवनों के अंदर शारीरिक एक बीमारी को लाया, इतना ही नहीं, but also emotional and social suffering. और हमारे सबों के जीवन में एक सामाजिक और मानसिक एक रुग्मता को भी लेकर आया है. Corona crisis brought fear and anxiety. और कोरोना की ये महामारी ने लोगों के जीवन में भय को और एक चिंता को उत्पन्न कराया है. Uncertainty and loss of the loved ones throughout the world. और जगत भर में अनिश्चितता और जो प्रियजनों को खो जाना, इन बातों को हम देखते रहते हैं. Social disturbances. और सामाजिक जो गड़बड़ी को, उथल पथल को हम देखते हैं. Such as losing jobs and income. और नौकरी खो जाना, अपने आमदनी को खो जाना, इन बातों को भी हम देखते हैं. Inability for people to freely to work and go to other places. और स्वेच्छा के साथ काम करना, स्वेच्छा से यातायात करना, इन सारी बातों में जो भी हम रुकावटों को देखते हैं. It brought frustration also. और एक असहन, मतलब इस तरीके से एक मानसिक उथल पथल को भी जो है उसने Staying long hours at home, all are inside the house. और लंबे लंबे घड़ियों तक जो है घर पर सब मानो कि एक जेल में बंद है, इस तरीके से दिखाई पड़ता है. For us it's a great blessing to
sing songs, meditate God's word, pray, and get ready for the Lord's coming. It's an opportunity Lord has given for us. और विश्वासियों के लिए तो एक बहुत बड़ा मौका है, घर पर रहें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें और प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो। एक बहुत अद्भुत सुंदर समय को प्रभु ने हमें प्रदान किया है, Leading to so many other problems. पर दूसरों के लिए बहुत बड़ी समस्याओं को देखते हैं। So today the world is reeling under the most unexpected pandemic, COVID-19. और जगत संसार जो है, किसी ने भी अपेक्षा नहीं किया, ऐसे एक अचंबा कर देने वाले कोविड-19 के महामारी से जो है एकदम ग्रस्त है। All this will make us to look up. और ये सारी बातें जो है आंखें उठाकर ऊपर देखने के लिए, प्रभु के आगमन के लिए हमें प्रभावित करता है। Acts chapter 1. प्रेरितों का काम पहला अध्याय। Acts chapter 1. प्रेरितों का काम पहला अध्याय। Verse 11. Verse 10 and 11. 10 और 11 वचन। Shall we all read together? इस वचन को हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। He looked steadfastly toward heaven as he समय के आकाश की ताक रहे and थे। behold, two men stood by them in white apparel, which also said, "Ye men of Galilee, ye stand gazing up into heaven. गलील के The पुरुषों, same Jesus which is तुम taken खड़े up आकाश की ओर from you देख into रहे हो, heaven, so also यही like यीशु जो manner तुम्हारे पास as ye से have स्वर्ग seen पर him उठा go लिया into गया, heaven." जिस रीति से तुमने स्वर्ग को जाते हुए देखा, उसी रीति से फिर आएगा। So what is the promise given by two men stood by them in white apparel? और दो पुरुष जो श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, उन्होंने The क्या Lord वायदा led them all those who followed him up to Bethany, and he made them to face Bethany and blessed them and taken up from that place. हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उन सबों को जो है बेतनिया तक लेकर गया, और बेतनिया के पास ले जाने के पास उस पर्वत पर जो है उनसे बातें कर कर इन बातों को कहता है। The two men stood by the white apparel told, "Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven." दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने उनके पास खड़े होकर उनसे कहते हैं, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? क्यों यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, He went with the cloud. He is going to come the same way. He is going to come with the cloud. और उसी रीति से, जिस रीति से वो आकाश में चढ़कर गया, उसी रीति से वो लौटकर बादलों में भी लौटकर आने वाला है। He went with a glorified body. He is going to come with a glorified body. एक महिमित देह के साथ उठा लिया गया, महिमित देह के साथ लौटकर भी आने वाला है। He came visibly. He is going to come visibly. He went visibly, going to come visibly. आंखों देखे वो आकाश पर चढ़कर गया, आंखों देखे ही आकाश से फिर लौट कर आने वाला है। So this is the same manner the Lord will come. The Lord wants us to get ready for his coming. और इसी रीति से प्रभु आने वाला है, इस कारण से प्रभु जो है चाहता है कि हम जो है उसके आगमन के लिए तैयार हो। In Revelation 22 verse 12 we saw, "And behold, I come quickly, and my reward is with me to give every man according as his work shall be." और प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय के आखिरी भाग में कहता है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक को अपने काम के अनुसार मैं बदला देने वाला हूँ। So we will be taken up with the Lord when he comes to mid-air. The Lord wants to deliver us, overcome us. और बीच आकाश में प्रभु जब प्रकट होगा, जो जयवंत है विश्वासी, उसको प्रभु जो है अपने पास उठा लेगा। 1 Corinthians chapter 3, 12 to 15 we see the Lord Christ as foundation, and we should build upon it in gold, silver and precious stones. पहले कुरिन्थियों की पत्री के अंदर हम देखते हैं प्रभु हमसे बातें कर कर कहता है, जो हम इस जगत संसार में निर्माण करते हैं वो मूल्यवान विषयों से, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को जो है हमें इस्तेमाल कर कर निर्माण करना है। What we build with wood, hay and stubble, when tested by fire, it will be burnt. और हम देखते हैं जो कोई घास फूस या फिर फूस का रद्दा या लकड़ी से हम जो बनाते हैं वो जो है जल्दी जला दिया जाएगा। When we are taken up with the Lord, when he comes to mid-air, 7 years of marriage supper of the Lamb and rewarding of the saints. और हम देखते हैं प्रभु जब बीच आकाश में प्रकट होगा, जब हम उठाए लिए जाएंगे तो प्रभु के साथ हम 7 साल के विवाह के बोझ के अंदर हम भागीदार होंगे। Now we need to get ready
for the mid-air appearing of the Lord Jesus Christ. अब जो है, हम जो जीवित है, हमें प्रभु यीशु मसीह के बीच आकाश में प्रकट होने के उस दिन के लिए हमें तैयार होना है। How to get ready? हम कैसे तैयार हो सकते हैं? That's the important subject now. वो हमारे लिए बहुत प्रमुख शीर्षक है। How to get ready for the mid-air appearing of the Lord प्रभु Jesus Christ. यीशु मसीह के बीच आकाश में प्रकट होने के लिए हम कैसे तैयार हो सकते हैं? Revelation chapter 20. और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय Bible says in Revelation chapter 20 verse 6. और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 6 वचन। Shall we all read together? हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। Blessed and holy is he पवित्र वह है जो उस caught in पहले the first पुनरुत्थान का भागी है, resurrection, and such the second death hath पर no दूसरी power, मृत्यु का but कुछ भी they shall अधिकार be नहीं priests and और वे God of परमेश्वर और Christ मसीह के याजक shall reign with him होंगे और 1,000 उसके years. 7,000 वर्ष तक राज करेंगे। Verse 5. 5 वचन। But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे, यह तो पहला पुनरुत्थान है। This speaks about the mid-air appearing of the Lord Jesus Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह के बीच आकाश में प्रकट होने के बारे में बातें करता है। So, blessed and holy is that he hath part in the first resurrection. और धन्य और आशीषित वह है जो इस पहले पुनरुत्थान में भागी होता है। They shall be priests of God and of Christ, and they shall reign with him 1,000 years. और परमेश्वर और मसीह के याजक होके वो 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। Revelation chapter 1, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय chapter 1, verse 5 and 6. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5 और 6 वचन। Revelation chapter 1, verse 5 and 6. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5 और 6 वचन। Shall we all read together? हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। And from Jesus और यीशु Christ, मसीह की who ओर is the से जो faithful विश्वास witness and योग्य the first साक्षी और begotten मरे of the हुए में से जी dead, उठने वालों में and the पहला prince होता of the kings of the है। पृथ्वी earth, के राजाओं unto का him हाकिम that है, loved us and अनुग्रह washed और us शांति from our मिलती sins रहे। in his own वो blood, हमसे प्रेम and रखता made है us kings and और priests उसने unto अपने God लहू and के his द्वारा हमें Father. पापों से To him छुड़ाया be है। glory and dominion forever and ever. Amen. The Lord Jesus Christ, the first begotten of the dead, who loved us and washed us from our sins in his own blood. प्रभु यीशु मसीह जो मरे में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, उसने हमसे प्रेम रखा और अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को उसने धोया में And छुड़ाया made us kings and priests. और हमको राजा और याजक बनाया है। And we shall reign with him 1,000 years, and after that the new heaven and new earth unto eternity. और उस 1000 वर्षों में हम उसके साथ राज्य करेंगे और उसके बाद सनातन से सनातन तक उसके राज्य में हम स्वर्ग में हम राज्य करेंगे। Luke chapter 14 verse 13 and 14. Luke chapter 14 verse 13 and 14. लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 13 और 14 वचन। We see the resurrection of the just. और धर्मियों का पुनरुत्थान के बारे में देखते हैं। So the mid-air appearing of the Lord Jesus Christ is for the resurrection of the just and the overcomers, those who live as overcomers. और प्रभु यीशु मसीह का बीच आकाश में प्रकट होने के उस बात के समय में जो धर्मी हैं उनका पुनरुत्थान किए जाने का, या फिर जयवंत जो है, जो जयवंत जीवन को बिताते हैं, उनका उठाए जाने को जो है हम देखते हैं। Revelation chapter 2 and 3, the Lord has mentioned 7 times overcomer, overcomer, overcomer. He that overcomer, he that overcomer. प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 वचन में हम जो लगातार इस बात को देखते हैं कि जयवंत है, जो जयवंत है, जो जयवंत है, इस बात को हम देखते रहते हैं। So overcoming life is not for some few people of spiritual elites. Overcoming life is the Lord expects every blood-bought children of the Lord Jesus Christ to live an overcoming life. That's what He gave us the Holy Spirit to come and indwell in us from the time of salvation. जयवंत जीवन को बिताने की बात को जो अब हम देखते हैं, ये कोई चंद लोगों के लिए दिया हुआ कोई बात नहीं है। ये जिस किसी को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया और उद्धार दिया है, उन सबों के लिए लागू होने वाला एक बात है जो हमको जयवंत जीवन बिताना है। In 1 Thessalonians chapter 4, पहले थिस्सलुनीके की पत्री 4 अध्याय, we see about the mid-air appearing of the Lord Jesus Christ.
यीशु मसीह के बीच आकाश में प्रकट होने की बात को हम जो है देखते हैं। 1 Thessalonians chapter 4, 16, 17, 18. पहले थिस्सलुनीकी की पत्री 4 अध्याय 16, 17 और 18 वचन। Shall we all read together? हम इस वचनों को हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। For the Lord himself क्योंकि प्रभु shall आप ही स्वर्ग descend से from उतरेगा, heaven with a समय पर shout ललकार and with the होगा, voice of an शब्द सुनाई archangel देगा, and with the trump of परमेश्वर की God, तुरही फूकी and the जाएगी dead और in जो मसीह में Christ मरे shall हैं rise first. वे पहले Then जी which are उठेंगे। alive तब and हम जो remain जीवित shall और be बचे caught up रहेंगे उनके together साथ with बादलों पर them in उठा the लिए clouds जाएंगे to meet the कि Lord हवा in में the प्रभु से air. मिले So shall we और be ever with the हम Lord. सदा प्रभु के साथ Wherefore रहेंगे। comfort one इस another प्रकार with इन these बातों से words. एक दूसरे को शांति दिया करो। The Lord himself shall descend from heaven with a shout and with the voice of the archangel. और प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है आकाश से प्रकट होगा और उस समय में ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा And with the trump of God. और परमेश्वर का एक तुर्री फूका जाएगा। Who will be able to hear this voice? और इस आवाज को कौन सुन पाएगा? Those who hear the voice of God every day when they read the word of God. और परमेश्वर के वचन को जब प्रतिदिन पढ़ते हैं, जो प्रभु के आवाज को जो प्रतिदिन सुनते हैं, वही इस आवाज को सुन पाएंगे। 1974 to 1980, I was in Hebron, serving the Lord there. 1974 से 1980 तक जो है प्रभु के सेवकाई में हेब्रोन में मैंने समय बिताया है। I had fellowship with the beloved servant Brother Buxing. और भाई बक्सिंग के साथ मैंने बहुत अद्भुत संगति के समय को भी मैंने बिताया है। So I had the privilege to learn many things from him. और उसके पैरों तले कई बातों को सीखने का मुझे सौभाग्य मिला है। When he meets us, sometimes he will ask us, और जब कभी हमसे मुलाकात करते थे, कभी-कभी हमसे वो सवाल पूछते थे, Did you read the word of God today? और क्या आज तुम परमेश्वर के वचन को पढ़ चुके हो? When they say yes, जब हम कहेंगे कि हाँ हमने पढ़ा है, the next question he will ask, और अगला सवाल वो ये पूछते थे, What did the Lord spoke to you? Or what did the Lord speak to you? प्रभु ने तुमसे क्या बातें की है? Did you hear the voice of God? प्रभु की आवाज को तुमने क्या सुना है? So every day when we read the word of God, begin our day with the word of God and prayer, morning, afternoon and evening, whenever we read, we must be able to hear the voice of God. और इस कारण से चाहे सवेरे हो, दोपहर में हो, शाम में हो, जब कभी हम समय को बिताते हैं और प्रभु के वचन को हम सुनते हैं, तो उसकी आवाज को हमें सुनना चाहिए। Today my quiet time portion was Revelation chapter 22. और आज मेरे मौन ध्यान का समय जो है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय को मैंने पढ़ा है। So the Lord burdened me with this verse to speak to the people of God in Mumbai. और मुंबई के लोगों के साथ इस वचन के भाग से बात करने के लिए प्रभु ने मुझे बोझ दिया। So the Lord burdened me with Revelation 22, 12, 13 and 14. और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 12, 13, 14 वचन से प्रभु ने मुझे बोझ दिया। The word blessed. और इस बात को हम देखते हैं धन्य। So we need to get ready for the mid-air appearing of the Lord Jesus Christ. We must, यीशु मसीह के बीच आकाश के प्रकट होने के लिए हमें तैयार होना है। Revelation 20 verse 6, we should be holy. और उसके लिए हमें प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 6 वचन के अनुसार हमें पवित्र होकर रहना है। The Lord has shed his blood, his own blood, and made us his kings and priests. और प्रभु ने अपने स्वयं के लहू को बहाकर हमको राजा और याजक बनाया है। King means he should be an overcomer. King means overcomer. तो राजा का मतलब है जो एक जयवंत जीवन को हमें बिताना है। The example for overcomer is the Lord Christ himself, the King of kings and Lord of lords, who came and dwelt in the human body. He lived as an overcomer. और जयवंत जीवन का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, जो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु होने के बावजूद भी शरीरधारी होकर जब इस जगत संसार में आया तो उन्होंने एक जयवंत जीवन को बिताया है। In this world we will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. John 16:33. और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 33 वचन में हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 33 वचन में इस बात को पढ़ते हैं कि तुम मत डरो, क्योंकि इस जगत संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। Revelation 3:20 also we see. और प्रकाशित वाक्य 3 Revelation 3:21. प्रकाशित वाक्य 3:21 में भी इस बात को हम देखते Shall we हैं। all read together? To him that overcometh will I grant to sit with him
in the throne. अपने सिंहासन पर Even बैठा also I हूंगा, overcame जैसे and I मैं am भी set जय पाकर अपने पिता के down साथ with my उसके Father साथ in his stead. सिंहासन में बैठा हूँ। To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne. और जो जय पाए उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा, Even as I also overcame. जैसा मैं भी जय पाकर। The expectation of Lord for every blood-bought child of the Lord Jesus Christ, as I overcame my children, being bought by the blood of Christ, they should live as overcomers. और जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, उन सबों की प्रति प्रभु So यीशु मसीह की overcoming- अपेक्षा यही है कि जैसा वो जय पाकर पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया, हमें भी जय पाना है। So overcoming life is not for a small group of spiritual elites. और ये जो जयवंत जीवन बिताने की बात जो है, कोई चंद लोगों के लिए रखी बात नहीं है। The Lord wants every blood-bought child of the Lord Jesus Christ to live an overcoming life when they yield themselves under the complete control of the Holy person of the Holy Spirit. और जो लहू के द्वारा मोल लिए गए हुए हर एक पवित्र जन के प्रति प्रभु यीशु मसीह की अपेक्षा यही है कि आत्मा की अगुवाई के नीचे रहते हुए उन सबों को, सभी विश्वासियों को जो है जयवंत जीवन को बिताना है। So the first resurrection is known as rapture. और पहले पुनरुत्थान को जो है वो उठाया जाना या फिर The overcomers, it is the gift for the overcomers. और ये जयवंत, They have to be taken up with the Lord. हाँ, ये जो जयवंत विश्वासी है उनके लिए एक तोहफा है, वो प्रभु के साथ उठाए जाएंगे और बदल दिए जाएंगे। He is coming like a thief, the word of the living God says. और परमेश्वर का जीवित वचन कहता है वो एक चोर के न्याय आने वाला है। Thief will come for what? और चोर जो है किस लिए आएगा? He will come not to steal clothes. He will come to steal precious metals, gold, silver. और चोर जब आता है कोई ऐसे साधारण कपड़ों को, ऐसा चीजों को नहीं, बहुमूल्य वस्तुओं को, सोना चांदी को चुराने के लिए आता है। Money and all these things he will come to steal. मूल्यवान विषयों को, धन संपत्ति को जो चुराने के लिए आता है। So the Lord is going to come like a thief. और इसलिए देखिएगा प्रभु यीशु मसीह एक चोर के न्याय आने वाला है। Malachi chapter 3 verse 17. Malachi chapter 3 verse 17. मलाकी का 3 अध्याय 17 वचन। The Lord says, they shall be mine, they are my jewels, the Lord of hosts says. और मलाकी के 3:17 में सेनाओं का यहोवा इस तरीके से कहता है, जो ये सब मेरे अनमोल निज भाग है कहता है। That's what is going to come like a thief to take away his jewels, the blood-bought sin of the Lord Jesus Christ. और इन निज भाग को चुराने के लिए वो चोर के न्याय आने वाला है। The second blessed we see in Revelation chapter 1 verse 3. और दूसरे एक बात को जो है प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 3 वचन में एक धन्य बात को हम देखते हैं। Revelation chapter 1 verse 3. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3 वचन। Shall we read together? हम उस वचन को भी सब मिलकर पढ़ेंगे। Blessed he see that धन्य है वह जो इस and they भविष्यवक्ता that के hear वचन the को words पढ़ता of है this prophecy, और वे जो सुनते हैं keep और those इसमें things लिखी हुई which are बातों written को मानते therein, हैं, for the time is at hand. है। So blessed is the person who readeth and hear the words of this prophecy, the book of Revelation, the things which are going to happen on this earth, and keep the counsels which are written in the book of Revelation. धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। So the book of Revelation is given to us, to those who want to live an overcoming life. और प्रकाशित वाक्य जो है उन लोगों के लिए दिया गया है जो जयवंत जीवन को बिताना चाहता है। The third blessedness, और तीसरी धन्यता Revelation chapter 19. और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय। Revelation chapter 19. प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय verse 9. और 9 वचन। Revelation chapter 19, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय verse 7, 8 and 9. 7, 8 और 9 वचन। Shall we all read together? सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। Let us be glad, आओ हम आनंदित और rejoice मगन and हो give और honor to उसकी him, for the marriage का of the विवाह Lamb is पहुंचा come, है and his और wife उसकी hath दुल्हन made ने अपने herself आप ready, को तैयार and कर to दिया her है। was granted उसको that शुद्ध he और should चमकदार be मधुर arrayed महल in fine linen, पहनाने का clean अधिकार and दिया white, गया। for the fine क्योंकि linen is उस the महीन righteousness of मलमल का saints. अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के And काम है
He तब that स्वर्गदूत said ने unto मुझसे me, कहा, यह Right, लिख, blessed are धन्य they है which वे are जो मेमने के called विवाह के unto the भोज में marriage बुलाए supper गए। of the Lamb. फिर उसने And he मुझसे said कहा, unto me, ये These are the वचन true sayings of परमेश्वर के God. सत्य वचन है। These are the true sayings of God. These are the So- true sayings of God. और परमेश्वर के सत्य वचन को हमने देखा है। Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage supper of the Lamb is come. आनंदित और मगन हो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। So, those who live an overcoming life and dead in Christ living an overcoming life, and those who are living an overcoming life will be taken up with the Lord when he comes to mid-air, and they will join the marriage supper of the Lamb. वो जो प्रभु में सो गए हैं, या फिर वे जो जीवते हैं पर जैवन जीवन को बिताते रहते हैं, जब प्रभु का आगमन होगा, बीच आकाश में प्रकट होगा, तो वे उठाए जाएंगे और मेमने के विवाह के उस बोझ में जो है वह भागीदार किए जाएंगे। It is the day of a great joyful reunion. और एक बहुत ही आनंद से भरपूर एक मिलन है। We are going to meet the Lord Jesus Christ, the mid-air, who loved us so much and gave every drop of blood, gave his life for us on the cross. और प्रभु यीशु मसीह जिसने हमसे अत्यधिक प्रेम किया और प्रेम के कारण से अपने बहुमूल्य लहू को कलवरी क्रूस पर बहाकर अपने लिए प्राण बहाया, दे दिया है, उससे हम मुलाकात करने वाले हैं। What a joyful reunion it is. क्या कितना बड़ा आनंदित एक मिलन है, मेल मिलाप है। And along with him, we are going to meet all our beloved servants of God, saints of God, who departed us from this world, living our coming life. और इस जगत संसार से हमसे पहले जैवन जीवन को बिताकर जो कूच कर चुके हैं, उन सबों को जो है मिलने वाले हैं। So, whether we are going to join the joyful reunion or going to be separated, left out. और इस बात को हम परख कर देखेंगे, उस आनंदित मिलन में हम क्या शामिल होंगे या फिर हम बाहर रख दिए जाएंगे। Let us get ready for the joyful reunion. और उस आनंदित मिलन के लिए हम तैयार होंगे। Being cleansed by the precious blood, kept as holy, just. और बहुमूल्य मेमने के लहू के द्वारा हम शुद्ध होते, पवित्र होते हुए धर्मी हम जो है साबित किए जाते हुए तैयार होंगे। Let us live as kings. The Lord has made us kings, as overcomers and priests, interceding for others, doing the ministry of the priest, interceding. और प्रभु ने हमको राजा और याजक बनाया है, इस कारण से उस याजकीय धर्म को हम जो पूरा करते हुए उसके आगमन के लिए हम तैयार होंगे। Those who are left out are the foolish virgins. और जो पीछे रह जाएंगे, छूट जाएंगे, वो मूर्ख कन्याओं के समान है। Matthew chapter 25, 1 to 13, when we read, we see 10 virgins, 5 are wise virgins, 5 are foolish virgins. और मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में हम देखते हैं वहां पर 10 कुंवारियों को, जिसमें 5 बुद्धिमान और 5 जो है मूर्ख कुंवारियां हैं। All had oil, all are believers only. और सब विश्वासी है, सबके पास तेल है। But 5 were under the control of the Holy Spirit, 5 were grieving the Holy Spirit, 5 were in Christ, 5 were out of Christ. 5 उसमें से जो है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर की अधीनता में रहकर उसको आनंदित करते थे, 5 जो है उसको दुखित करते थे, और 5 प्रभु यीशु मसीह में दिखाई पड़ते हैं, 5 जो है प्रभु यीशु मसीह के बाहर दिखाई पड़ते हैं। So we need to be under the complete control of the person of the Holy Spirit, who only is able to prepare us. हम सब जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर के संपूर्ण अधिकार के नीचे रहना है। वो ही जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर ही जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हमें तैयार कर सकता है। Who is this Holy Spirit? और पवित्र आत्मा कौन है? Ephesians 1:13. इफिसियों की पत्री 1:13। On the day we believe the gospel and accept the Lord as our personal Savior, we receive the person of the Holy Spirit. और जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर पूरे हुए काम पर विश्वास कर हमने पश्चाताप किया, हमारा उद्धार हुआ, उसी दिन इस पवित्र आत्मा परमेश्वर के व्यक्ति को हमारे जीवन में हमने ग्रहण किया है। The Holy Spirit comes and dwells in us. और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे जीवनों में आकर निवास करता है From the day of salvation. उद्धार के दिन से ही। For the Holy Spirit to prepare us
for the glorious appearing of the Lord. We should not grieve the Holy Spirit. We should not quench the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमें उसके आगमन के लिए तैयार करने के लिए हमें ना तो उसे दुखित करना है, ना तो हमें उसको बुझाना है। What is the work of the Holy Spirit in us? और पवित्र आत्मा परमेश्वर की काम हमारे जीवन में क्या है? Who is that Holy Spirit who comes and dwells in us, in our spirit? और पवित्र आत्मा परमेश्वर कौन है जो हमारे जीवन में आकर निवास करता है? Romans chapter 8 verse 11. रोमियों की पत्री 8 अध्याय 11 वचन। Romans chapter 8 verse 11. रोमियों की पत्री 8 अध्याय 11 वचन। Shall we all read together? हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead also shall quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। Who is this spirit? ये आत्मा कौन है? The spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you. और उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। What a blessed salvation it is. और कितना अद्भुत उद्धार है ये। The spirit of God to come and dwell in us who raised up Jesus from the dead. और उस पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है वो आकर हमारे अंदर निवास करता है। Jesus Christ was died and buried in this same human body in which we are living, but he gloriously rose again on the third day with a glorified body. The Holy Spirit of God raised him up. और जिस शरीर में हम आज निवास करते हैं ऐसे ही मर्त्य देह के अंदर प्रभु यीशु मसीह जो है मारा गया था, कलवरी क्रूस पर गाड़ा गया था और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उसको उस देह से, मर्त्य देह से उसको पुनरुद्धारित कर अमर्त्यता का धारण देकर महिमित देह प्रदान किया है। The same Holy Spirit which raised up Christ from the dead is dwelling in us to quicken our mortal bodies by his spirit that dwelleth in us to receive the same glorified body of the Lord Jesus Christ and to meet him in the midair when he comes. और वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया और जो हम में आज बसा हुआ है वो हमको तैयार कर जब प्रभु यीशु मसीह बीच आकाश में प्रकट होगा हमारे इस मर्त्य देह को वो छुटकारा देकर अमर्त्यता का धारण, एक महिमित देह का धारण हमें प्रदान करेगा। So to be ready for the midair appearing of the Lord Jesus Christ, we should yield ourselves to the person of the Holy Spirit when he speaks to us from the word of God, to obey, not to grieve him, not to quench the Holy Spirit. और प्रभु यीशु मसीह के उस दूसरे आगमन के लिए हम तैयार होकर उसके बीच आकाश में प्रकट होने के समय उठाए जाने के लिए हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को मानकर उसको दुखित नहीं करते हुए, उसको नहीं बुझाते हुए अपने जीवनों को व्यतीत करना है। So the believers, brothers and sisters who are living an overcoming life with the help of the Holy Spirit, the reward is the rapture. When the Lord comes in the midair, they will be taken up with the Lord. They will escape the great tribulation period which is going to come upon this earth. और उन विश्वासियों के लिए जो जयवंत जीवन को पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा बिता रहे हैं, उनका इनाम ये होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह बीच आकाश में प्रकट होगा तो वो उठाए जाएंगे और जगत संसार पर आने वाली उस परीक्षा के समय से वो जो है छुटकारा पाएंगे। About great tribulation period, the Lord Jesus Christ himself has warned us. और उस आने वाले उस बड़े विपत्ति के समय के बारे में प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है हमको चिताता है। Matthew chapter 24 verse 21. और मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 21 वचन। Matthew chapter 24 verse 21. मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 21 वचन। Shall we all read together? हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। For then shall be great समय ऐसा भारी such as was not since the beginning of the world to this time, अब तक हुआ और न कभी होगा। nor even shall be. The Lord Jesus Christ himself has warned us in the first century. Since the time of creation, the world has never seen such great tribulation. और पहले शताब्दी के अंदर ही प्रभु यीशु मसीह हमको चिताकर कहते हैं, जगत संसार में ना तो इससे पहले ना तो कभी इसके बाद दिखाई देने वाली जैसे उस महान विपत्ति के द्वारा जो है हम सब परखे जाएंगे। To escape this great tribulation period, what we have to do? और इस परीक्षा की घड़ी से हमें बचने के लिए हमें क्या करना है? Luke chapter 21 verse 36. लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 36 वचन। Luke chapter 21 verse 36. लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 36 वचन। Shall we all read together? और हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। Watch ye therefore and pray always,
that he may be counted worthy to escape all these things that जागते रहो, लेकिन सब बात आने वाली घटनाओं से Understand मनुष्य के before the पुत्र Son के of सामने खड़े होने के योग्य बनो। watch ye therefore and pray always. और इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। For what we have to watch? हम किस वक्त विषय के लिए जागते रहना है? We have to watch that there should not be any iniquity in our life. If we regard iniquity, the Lord will not hear our prayer. Psalm 66:18 says. और भजन संहिता 67:18 कहता है, हमारे अंदर कोई अधर्मिकता की बात दिखाई पड़ती है तो प्रभु हमको नहीं देखेगा। इसलिए हमें जागते रहते हुए, जागरूक होते हुए, कोई भी ऐसे पाप से, कोई भी अधर्मिकता की इन बातों से जो हमें परे रहना है। The Lord paid a great price for us by shedding His blood for us to live a holy life, not to live keeping envy, jealousy, pride, spiritual pride, frustrations, murmurings in our life. हमारे जीवन में प्रभु ने इतना बड़े दाम को देकर हमको छुड़ाया कि हम जो है ईर्ष्या के साथ, हमारे जीवनों के अंदर कोई निराश के साथ, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, कपट, ऐसी बातों को रखकर हम जीवन को व्यतीत करें, ऐसा प्रभु नहीं चाहता है। Those who are left out, the left out believers, foolish virgins, they will have to go through great tribulation period which the world has never seen. और जो पीछे रह जाएंगे, जो मूर्ख कन्याओं के समान रहेंगे, जो विश्वासी पीछे रह जाएंगे, जो प्रभु के आगमन के समय जो उठाए नहीं जाएंगे, उनको बहुत क्लेश के दिनों में से उनको गुजर कर जाना पड़ता है, जो जगत संसार रहे इससे पहले कभी देखा नहीं है। But all the judgments are going to fall upon this earth immediately after rapture. The Antichrist rule will start, a rule of cruelty, and judgment of God will fall upon. Revelation 6 where onwards it is told, the seals opened, the trumpets blown, the vials poured. और मसीह विरोधी के राज्य के अंदर हमको बहुत दुख भोगना पड़ेगा और बहुत क्रूर उसका राज्य होगा। और उसके साथ साथ में हम इस बात को भी देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के आगे से हम जो है तुरही का फूका जाना, बहुत सारे पात्र जो है पृथ्वी पर जो उंडेले जाने को हम देखते हैं, और उस उंडेले जाने के कारण से बहुत क्लेश को जो है मनुष्यों को सामना करना पड़ेगा। The fourth, so pray, watch and pray always that we may escape the great tribulation period. और इसलिए जागते रहे हो और प्रार्थना करते रहो ताकि आने वाली उस विपत्ति से और क्लेश से जो हम बचे रहें। The fourth blessing is, और चौथी धन्यता ये है, brother, this message is till 9 or 9:30. 9 brother. 9 o'clock. Yes. Or we can take 5-10 minutes more brother, not a problem. 9 o'clock normally, but 9:15 it's okay. Or 9:15, okay. Right, brother. The fourth blessed thing. और चौथी आशीष, Revelation chapter 16 verse 15. और प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 15 वचन। Revelation chapter 16 verse 15. प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 15 वचन। Blessed is he that watcheth and keepeth his garments. Behold, I come like a thief. देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वो जागता रहता है और अपने वस्त्र को चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। So blessed is he that watcheth and keepeth his garments clean. और धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करते हुए उसको साफ सुथरा रखता है। Behold, I come like a thief. देखो मैं चोर के नहीं आता हूँ। So rapture means stealing away. और जो प्रभु का बीच आकाश में प्रकट होने का मतलब है कि चुराए जाना। For a thief to steal, it won't take much time. और एक चोर को चुराने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। One picture came in the newspaper. और न्यूज़पेपर के अंदर एक ऐसा चित्र आया है। One mother is taking her child to the school on the main road in Chennai. और चेन्नई में एक माँ जो है अपने बच्चे को स्कूल ले जा रही है। One scooter with 2 people following her. और एक स्कूटर जो है दो लोगों के साथ उनके पीछे पीछे चल रहा है। Came near to her. और उनके करीब में आया, took away all the chain from her neck and ran off. और उसके गले से जितने सोने के चेन थे उनको निकालकर ऐसे भाग गया। No police could see that. और कोई पुलिस उनको नहीं देख पाया। What could see?
किसने देखा? The camera. एक कैमरा ने देखा, The camera kept on the traffic camera. और जो ट्रैफिक का जो कैमरा है उसने उनको देखा He took the whole picture. और उसने सारा चित्र ले लिया। Within no time, they took all the jewels and gone. कुछ ही समय में जो है सारे हीरे मोती जो जेवरात थे उनको लेकर चले गए। So the Lord's midair appearing of the Lord Christ will be like a twinkling of an eye. और प्रभु यीशु मसीह का बीच आकाश में प्रकट होना भी ऐसे ही आंखों के पलकने के समान ऐसे झपकी में हो जाएगा। Within no time it will be over. कुछ ही समय में हमारे समझने से पहले वो पूरा हो जाएगा। That's what we have to be very watchful. और इस कारण से हमें बहुत चौकसी करनी है। I would have served 50 years for the Lord. और मैं करीब 50 वर्ष से जो प्रभु की सेवकाई में कर रहा हूँ। During the time of the midair coming, if I am fighting at that time, I will be left out. हाँ, 50 वर्ष सेवकाई करने के बाद भी प्रभु के प्रकट होने के समय में अगर मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई दूं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। Because through fighting, I defiled my white garment. क्योंकि मैंने श्वेत वस्त्र को अपने लड़ाई के द्वारा मलिन कर दिया है। I am not living as an overcomer. एक जयवंत जीवन को मैं बिता ही नहीं रहा हूँ। I will be left out मैं पीछे रह जाऊंगा। and sanctified through great tribulation period. और उसके बाद जो है मेरी पवित्रीकरण केवल उस क्लेश के दिनों के द्वारा ही पूरा होगा। Shadrach, Meshach, Abednego went through fire. They did not lose their life. शद्रक, मेशक और अबेदnego जो है अपने प्राण को नहीं खोए पर आग के द्वारा उनको गुजरना जरूर पड़ा। They went through terrible fire. और बहुत भयानक आग में से उनको गुजर कर जाना पड़ा। Their hair also was not burnt. हाँ, पर उनका बाल भी नहीं जला। The Lord wonderfully protected them. और प्रभु ने उनको अद्भुत रीति से बचा लिया। So the Lord says, "You escape this fire." और प्रभु ने कहा कि तुम इस आग से बच जाओगे। So that's what Lord says, Luke chapter 21 verse 36. Watch and pray always that you may be counted worthy to escape all these dangers, great tribulation period. Secondly, to made fit to stand before the Son of Man, holy, just and without blemish. और इसलिए 36 वचन में लूका रचित सुसमाचार के 21 अध्याय में, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली बातों घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो, कहता है। So in the twinkling of an eye, rapture will be over. So we need to be ready always. एक आंख के पलक के उस समय में, उतने ही सीमा में ये जो है प्रभु का आगमन पूरा हो जाएगा, और इसलिए हम जो है हमेशा जागते हुए उसके लिए तैयार रहकर बाट जोना है। In the family prayer, one word came in our family prayer: whatever you ask the Lord, He will give you. और हमारे पारिवारिक प्रार्थना में एक शब्द आया, और जहां पर वो कहता है, प्रभु का वचन था कि जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें देगा। Then we asked those who are staying in our family, we are 9 members, 10 members, and we asked what do you want to ask? और हमारे घर में जो हम सदस्य हैं, 9 से 10 लोग हैं, तो हमने एक एक से सवाल पूछा कि तुम क्या क्या मांगना चाहते हो। One person told, I want wisdom. और किसी ने पूछा मुझे बुद्धि चाहिए। Another person told, I want understanding. और किसी ने पूछा मुझे ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। So my wife told, the handmaiden of the Lord, I want that by all means I should not be left out. I should be taken up with the Lord in His mercies. और उसने कहा कि मेरी पत्नी ने कहा कि किसी भी तरीके से प्रभु की जो दासी है, उसने कहा कि किसी भी तरीके से मैं पीछे ना छूकूं, उसकी संपूर्ण दया के कारण से मैं उठाया जाऊं। Then all began to tell, we also want that only. By His mercies, we should not be left out for great tribulation period. By all means, we should be taken up with the Lord. उसके बाद जो है सब अपने अपने बातों को बदल दिया और सब कहने लगे उसकी अपरंपार दया के कारण से हम पीछे ना छूट जाएं, किसी ना किसी रीति से हम जो है उठाए जाएं और आने वाले उस बड़े विपत्ति के समय से हम जो है बच जाएं। So blessed he that watcheth. और धन्य है वो जो जागता रहता है। We must love the appearing of the Lord. और प्रभु के प्रकट होने के लिए हमें प्रेम करना चाहिए। The fifth blessed is, और 5वीं धन्यता ये है, Revelation 22:7. और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 7 वचन। Revelation 22:7. और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 7 वचन। Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह
जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। So, blessed is the person who keeps the prophecy of this book. और इस पुस्तक के भविष्यवाणी को जो मानता है, उन बातों को मानता है, वो धन्य है। So, what prophecy is mentioned in the book of Revelation? What are all the things going to happen on this earth in the days to come? और आने वाले दिनों में जो इस पृथ्वी पर घटने वाली बातें हैं, उन सबों को जो है इस प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। The judgments during the 7 years period. और 7 वर्ष की जो बोझ, विवाह का बोझ होने वाला है, उस समय में पृथ्वी पर होने वाले जो प्रभु का न्याय है, उसके बारे में लिखा गया है। So while the overcomers will be enjoying the marriage supper of the Lamb 7 years along with Jesus Christ on this earth, the left out believers and all the other unsaved will be going through the judgments of the Lord, see the judgments of the Lord. और जो जयवंत विश्वासी है, जो प्रभु के साथ उठाए जाएंगे, वो प्रभु के विवाह के बोझ के अंदर जो आनंद मनाते रहेंगे। उसी समय में जो पीछे छूट जाएंगे, वे सब जो है इस पृथ्वी पर आने वाले उस 7 वर्ष के बहुत भयंकर न्याय के उस दंड में से जो है गुजर कर चले जाएंगे। Revelation chapter 6 और about प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय, the 6 seals are mentioned. और यहाँ पर जो है जो 7 मोहरों के बारे में लिखे गए हैं। When the first seal is opened, Antichrist rule is coming. और जब पहला मोहर खोला जाता है, जो मसीह विरोधी है, उसका राज्य स्थापित किया He will जाता है। say peace, 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 peace. 6, Revelation chapter 6 verse 1 and 2. He will say peace, peace and capture the whole world, and after that he will become very cruel. और उसको हम देखते हैं पहले 2 वचनों में, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के पहले 2 वचनों में, वो शांति 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 की बातें करता है। वो किसी न किसी रीति से राज्य और अधिकार को अपने हाथों में लेके उसके बाद बहुत क्रूर बन जाता है। When the second seal, 3 and 4, peace taken from the earth. और तीसरा और चौथा मोहर जब खोला जाता है, इस जगत संसार से जो शांति निकाल दिया Now जाता the है। whole world is corona stricken now. The world become war stricken immediately after rapture. और प्रभु के उठाए जाने के तुरंत बाद, जैसे आजकल के दिनों में अचानक से कोरोना मरी आ गया है, वैसे जगत भर में बहुत युद्ध और बहुत सारे विपत्तियां आएंगी। It will be a whole world crisis. और पूरा जगत भर का एक बहुत विपत्ति का समय रहेगा। After war, what will come? Verse 5 and 6, famine. और युद्ध के बाद क्या होता है? अकाल आ जाता है 5 और 6 वचन में। And fourth seal is opened, death takes 1/4 of the earth. और चौथी मोहर खुलते ही पृथ्वी करके 1/4 प्राण जो है मर जाएगा। Now thousands and thousands are dying throughout the earth because of coronavirus. और कोरोना वायरस के कारण से हम देखते हैं हजारों के बाद हजारों जो है मरते चले जा रहे हैं। Now we can believe such things will happen. और हम अब विश्वास कर सकते हैं कि ऐसी बातें हो सकती है। That's what the Lord, through coronavirus, keeping us locked out in the homes, giving us the last opportunity, those who are not born again, to accept the Lord as their Savior, those who are living like foolish virgins, walking in the flesh, the believers, to come back to walk in the Spirit. और इन कोरोना वायरस के दिनों के द्वारा, लॉकडाउन के द्वारा प्रभु जो है हमको और एक बार मौका देकर हमारे जीवनों को परखने के लिए देता है। जो उद्धार नहीं पाए, जो शरीर के अनुसार जीवन को बिताते चले जा रहे हैं, उनसे प्रभु चाहता है कि उद्धार पाए, वो मुड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आए। हम जो विश्वासी, जो मूर्ख कन्याओं के समान जीवन को व्यतीत करते हुए पवित्र आत्मा परमेश्वर को जो दुखित कर रहे हैं, उसके आगमन के लिए जो हम तैयार नहीं है, प्रभु हमको चाहता है कि हम तैयार हो जाएं। How terrible to see 1/4 of the earth people die. और कितनी भयानक बात है, देखिएगा 1/4 When the fifth seal is opened, जो लोग मर जाएंगे। fifth seal is opened, martyrdom. और 5वीं मोहर जब खोली जाएगी तो वहां पर जो प्रभु के लिए जो गवाही देते हुए मर जाते हैं, गवाही के कारण से जो मौत के सामना करते हैं, उनके बारे में लिखित। When sixth seal is opened, heavenly and earthly disturbances. और 6वीं जब मोहर खोली जाती है, आकाश और पृथ्वी में जो है गड़बड़ियों को देखते हैं। Isaiah chapter 24. यशायाह नबी की किताब 24 अध्याय। Isaiah chapter 24. यशायाह नबी की किताब 24 अध्याय verse 20. 20 वचन। Isaiah chapter 24 verse 20. यशायाह नबी की किताब 24 अध्याय 20 वचन। Prophesied by Isaiah. और यशायाह नबी नबूवत कर रहा है। Shall we all read together? सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। The वो earth मतवाले के समान to and बहुत fro like a तड़पाएगी drunkard and और shall मचान be के समान removed like a दौड़ेगी, cottage
and the अपने transgression पाप के thereof बोझ shall को be दब heavy कर upon it, गिरेगी and और it फिर shall ना fall उठेगी। and not rise again. The earth shall reel to and fro like a drunkard. और एक मतवाली के समान पृथ्वी जो है इधर उधर डोलेगी। How terrible to be at that time on this earth. The और earth उस to and fro. और उस समय में सोचिएगा कि पृथ्वी में हम जो अगर रह जाएंगे तो कितना भयानक होगा, इधर उधर हम डोलते रहेंगे। Because the lawlessness, iniquity will increase, the transgression thereof shall be heavy upon it. और क्योंकि उस समय में पाप और अधर्मिकता जो है बढ़ता चले जाएगा और उसका जो बोझ जो है पृथ्वी पर बहुत भारी होगा। Better to get ready for the rapture, और प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है, so that we can escape all these things. ताकि इन सारी बातों से जो हम बच सकते हैं। So the next blessedness is the fifth blessedness, Revelation chapter 22 verse 7. और उसके बाद छठवीं जो धन्यता है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 7 वचन को देखते हैं। So Brother, same, repeat. yeah, same thing. And sixth blessedness, Revelation 22:14. और छठवीं धन्यता प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 14 वचन को देखते हैं। Revelation 22:14. और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 14 वचन। Blessed are they वे जो अपने वस्त्र को Here धो is लेते हैं, commandment that they may have the right to जीवन के the tree वृक्ष of के पास life, आने का अधिकार that they मिलेगा enter through the और वे gates into the फाटकों से city. होकर नगर में प्रवेश करेंगे। Blessed is those who obey the commandments of the Lord, और प्रभु के जो आज्ञाओं को मानते हैं वो धन्य है, that they may have right to the tree of life. ताकि जो है जीवन के वृक्ष के फल का अधिकार उनको मिलेगा। In Genesis, they were forbidden to go to the tree of life और उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं उस जीवन के वृक्ष because से of their disobedience to God. अवज्ञाकारिता के कारण से जीवन के वृक्ष के निकट जाने से उनको रोका गया है। Now the way is clear to go to the tree of life. अब उसी जीवन के वृक्ष के निकट जाने के लिए मार्ग खोल दिया गया है। And the sword was there, kept in the Garden of Eden. When Adam and Eve disobeyed not to enter into the Garden of Eden, the sword will cut them. और जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, वो जीवन के वृक्ष के पास जाने से और अदीन की वाटिका में प्रवेश करने से तलवार रोक रखा था। But to make a way for the tree of life, the Lord Jesus Christ went and held upon the sword on the cross, shed every drop of blood. He was cut in from head to foot. He was wounded. Not even a drop of blood could stay in his body. To that extent, every drop of blood, he was wounded and shed for you and me to make a way to go to the tree of life. और उस अदीन की वाटिका में प्रवेश करने के लिए, जीवन के वृक्ष के लिए मार्ग बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है शरीरधारी होकर वो उस तलवार पर अपने प्राण को, जो क्रूस कहलाता है, उस पर अपने प्राण को उसने समर्पण कर दिया। सिर से लेके पांव तक वो पूरी रीति से घायल हो गया। अपने पूरे लहू को उसने कलवरी क्रूस पर बहा दिया ताकि आप और मैं जो है उस लहू से धुलकर हम शुद्ध हो, पवित्र हो, जीवन के वृक्ष के अधिकार को हम पा सकें। Oh, how to get ready for the glorious middle appearing of the Lord Jesus Christ and escape the great tribulation period? और प्रभु के उस महिमित प्रकट होने के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं और आने वाले विपत्ति से कैसे बच सकते हैं? Must be holy, without blemish, walk in love. और हमें निष्कलंक, निर्दोष, प्रेम में होकर हम चलते हुए तैयार होना है। That was the purpose for which the Lord created this earth. Ephesians 1:4. Even before the foundation of the world, the Lord has a plan, eternal purpose, that in this earth there should be people holy, without blemish, walking in love. और इफिसियों की पहला अध्याय 4 वचन के अनुसार जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु ने हमें निकट में पवित्र और निर्दोष होने के लिए प्रभु ने हमको चुन लिया और तैयार कर लिया है। So by the blood of Jesus Christ, we are washed by the sins, we are made holy and without blemish to walk in. यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धो दिए गए, शुद्ध और पवित्र, निर्दोष ठहराए गए ताकि हम प्रभु के मार्ग में चल सकें। Everything in love. सब कुछ प्रेम में। Everything what we do in love we have to do. और जो कुछ हम करते हैं प्रेम में ही हमें करना है। Sometimes we may not be able to agree with others. और कभी-कभी जो है दूसरों के साथ हम सहमत नहीं होते हैं। Anger and shouting will come. और गुस्सा और चिल्लाना भी आता है। But disagreement also in love only. हाँ, पर हम जब किसी से राजी नहीं होते, वो भी जो है प्रेम में ही करना है। Brother, I am sorry, I am not able to agree with you in this matter. Yet I love you. हाँ,
तो हमें कहना है कि प्रभु मुझे क्षमा करें, भाई मुझे क्षमा करें, मैं इस बात में तुमसे सहमत नहीं हो सकता, फिर भी मैं तुमसे So प्रेम no करता anger, no bitterness we should keep. We will be left out in the mid-wrapping of the Lord. हूं। हमारे मन के अंदर कभी भी कड़वाहट या गुस्से को नहीं रखना है, वरना तो हम पीछे रह जाएंगे, बीच आकाश में हम उठाए नहीं जाएंगे। The Lord wants us to be kings, overcomers. और प्रभु चाहता है कि हम राजा बनकर रहे हैं। The Lord wants us to be priests, praying always, interceding for others. और याजक बनकर हमेशा दूसरों के लिए बिचवाई करने वालों के समान हम बनकर रहे हैं। Ephesians 6:18, putting on the armor of the Lord Jesus Christ, intercede for all the saints. और इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के अनुसार प्रभु के दिए हुए शस्त्र को हम धारण कर कर दूसरों के लिए लगातार बिचवाई करते रहना है। To get ready for the Lord's coming, giving preeminence to God's word in our life. और प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार होने के लिए हम जो है प्रभु के वचन को सर्व प्राथमिकता हमारे जीवन में देना चाहिए। To get ready for the Lord's coming, to be watchful, seeing all the signs and get ready throughout the world events. और जागते हुए जो जगत भर में होने वाले चिन्हों को परखते हुए समझते हुए प्रभु के आगमन के लिए हमें तैयार होना है। To get ready for the Lord's coming, the book of Revelation will help us to understand all the prophecy of this book so that we may be awakened to get ready to live our coming life and be ready for his coming. प्रभु के आगमन के लिए हमें तैयार होने के लिए प्रकाशित वाक्य हमें दिया गया है ताकि हम सब नबूवतों को समझें, चिन्हों को समझें और प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हो सकें। May the Lord bless this word to us. और इस वचन को प्रभु जो है हमारे लिए आशीषित Shall we pray? प्रार्थना करेंगे। Gracious Lord, merciful, loving Heavenly Father, अनुग्रहकारी, करुणा से भरपूर हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, thank the Lord for the precious counsel that was given for us in these lockdown days. और इस लॉकडाउन के समय में जो बहुमूल्य आपके सलाह को हमें प्रदान किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank the Lord for making these days a great spiritual blessing for every family. और इन दिनों को हमारे हर एक परिवार के लिए आशीष का कारण बनाए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। Oh Lord, help us to fit into the eternal purpose of God, for which thou hast created this earth to be holy, without blemish, walking in love even before the foundation of the world. और प्रभु जी हम देखते हैं पृथ्वी के नींव डालने से पहले ही परमेश्वर में हमें पवित्र और निर्दोष ठहराकर आपने हमें इसलिए मोल लिया ताकि हम प्रेम में होकर चलते रहें। Help us to be just walking with the Lord. और प्रभु के साथ चलते हुए हम बिल्कुल न्यायी हो, इस तरीके से आप चाहते हो। Help us to live as kings, as overcomers, as Jesus overcame. प्रभु जी राजाओं के समान जयवंत जीवन को, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जयवंत जीवन को बिताने के लिए सहायता करें। Help us to live as priests. Thou hast called us, made us through thine precious blood to intercede for others. प्रभु जी बहुमूल्य लहू से आपने हमको मोल लिया और राजा और याजक ठहराया और इसलिए बुलाया ताकि हम जो है दूसरों के लिए बिचवाई का काम करें। Help us to give preeminence to God's word in our life and walk in the way of God's word without turning left or right. परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन के अंदर प्राथमिकता दें और बिना दाएं या बाएं मुड़कर हम जो है आप ही के वचन के अधीनता में चलें, आपके वचन के मार्ग में चलने के लिए आप Help us to हमारी watch सहायता करें। all the signs throughout the world, events happening, signs the Lord Jesus Christ himself has told, and get ready for the mid-wrapping of the Lord. जो भी चिन्ह जगत भर में हो रहे हैं हमें उनको सावधानी से परखने के लिए जिन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं चिन्ह के तौर पर उसके आगमन के बारे में बताया, उसको परखते हुए जागते हुए प्रार्थना में बने रहने के लिए सहायता करें। Help us to read and meditate the book of Revelation again and again and know all the prophecies which are going to come upon this earth and to get ready to escape the great tribulation period and to be ready for the coming. प्रकाशित वाक्य लगातार बारंबार पढ़ने के लिए आप ही हमारी सहायता करें, नबूवत की वो बातों को हम परख सकें और इस जगत संसार की बातें, जगत संसार पर आने वाली उस महान परीक्षा के समय से बचे रहने के लिए आगे में उठाए जाने के लिए सहायता करें। जो वचन दिया गया उसको आशीषित करें, जो वचन दिया गया आशीषित करें। Water it every moment by the Spirit. आत्मा के द्वारा उसको जल सिंचन करें। As we ask to pray with thanksgiving, the blessed and most holy name of our Lord and Savior Jesus Christ. क्योंकि धन्यवाद के साथ बहुमूल्य बहुत ही आशीषित हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आमीन।